दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। रात के 12 बज चुके थे और आरव अपनी डेस्क पर बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था, स्लाइड्स अधूरी थीं और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कल की मीटिंग मेरी जिंदगी बदल सकती है। वो जानता था कंपनी में पिछले 6 महीनों से उसकी मेहनत को बस नोटिस तो किया गया था, लेकिन कोई बड़ा मौका नहीं मिला। और कल उसे पहली बार क्लाइंट पिच देने का मौका मिल रहा था, लेकिन उसके अंदर डर था, क्या वो वाकई किसी को कन्विंस कर सकता है? आरव एक टेक कंपनी में काम करता था, बेहद टैलेंटेड था पर बोलने में थोड़ा झिझकता था। उसके बॉस मिस्टर मेहता अक्सर कहते थे, आरव, तुम आइडिया तो ब्रिलियंट देते हो पर लोगों तक पहुंचाते नहीं। वो रात भर सोचता रहा, शब्द नहीं, असर चाहिए, कैसे? सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, आरव ने खुद से एक वादा किया, आज वो सिर्फ बोलेगा नहीं, जुड़ेगा। ऑफिस पहुंचते ही उसमें सबसे पहले अपने टीममेट से बातचीत शुरू की। आमतौर पर वो सीधा काम की बात करता था, पर आज उसने जेन्युइनली पूछा, कैसे हो यार, कल का प्रोजेक्ट कैसा लगा तुम्हें? सौरभ, जो आमतौर पर उससे थोड़ा दूर रहता था, पहली बार मुस्कुराया, अरे अच्छा लगा भाई, तेरा स्लाइड डिजाइन भी कूल था। आरव को एहसास हुआ, इन्फ्लुएंस बिगिंस विद जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते, वो आपका इरादा महसूस करते हैं। मीटिंग से पहले उसने अपनी पिच प्रैक्टिस की, लेकिन इस बार वो सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा था, वो एक कहानी बना रहा था। उसे याद आया, किताब में लिखा था, स्टोरी फ्रेमिंग क्रिएट्स इमोशनल इंपैक्ट। उसने अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत की एक छोटी सी कहानी से। 2 साल पहले जब हमने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, हमने टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया था, पर आज हम ट्रस्ट पर भरोसा करते हैं, क्लाइंट के ट्रस्ट पर। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने पॉज लिया। ये वही पॉज पावर थी जिसके बारे में उसने पढ़ा था। साइलेंस ने उसकी बात को और वजनदार बना दिया। क्लाइंट्स ने ध्यान से उसकी ओर देखा। एक ने पूछा, तो आरव, तुम्हारा क्या मानना है कि हम आपके सॉल्यूशन पर भरोसा क्यों करें? आरव मुस्कुराया और उसने कहा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड वॉट यू फील। व्हेन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, वी ऑल्सो फेल्ट अनसर्टन, but what we found is that clarity grows when goals align. Feel, felt, found. बिल्कुल वैसे ही जैसे किताब में लिखा था। क्लाइंट के चेहरे पर पहली बार क्यूरियोसिटी दिखी। मीटिंग खत्म हुई और बाहर निकलते वक्त मिस्टर मेहता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गुड जॉब आरव, आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। आरव बस मुस्कुराया, पर अंदर से सोच रहा था, मे बी परसुएशन इजंट अबाउट स्पीकिंग लाउडर बट अबाउट कनेक्टिंग डीपर। शाम को जब वो ऑफिस से निकला, बारिश शुरू हो चुकी थी। वो चाय के ठेले पर रुका। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, शायद किसी दुकान के मालिक। वो अपने बेटे से झगड़ रहे थे। तू मेरी बात सुनता ही नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो तेरे भले के लिए है। बेटा गुस्से में बोला, आप बस अपनी बात कहते हैं, मेरी सुनते नहीं। आरव मुस्कुरा दिया। वो दृश्य वही था जो किताब की एक लाइन याद दिला रहा था, लिसनिंग इज मोर परसुएसिव देन स्पीकिंग। उसने दोनों के बीच जाकर कहा, अंकल, मुझे लगता है बेटा भी आपकी तरह चाहता है कि दुकान चले, बस तरीका अलग सोच रहा है। क्या आप सुनेंगे उसकी बात? वो एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन टोन में एम्पैथी थी, सिंसियरिटी थी। दोनों शांत हो गए। कुछ मिनटों बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से बात करने लगे। आरव चुपचाप अपनी चाय पीता रहा, लेकिन दिल में सुकून था। इन्फ्लुएंस वॉजंट जस्ट फॉर बोर्ड रूम्स, इट वॉज फॉर लाइफ। अगले दिन ऑफिस में सब उसे हीरो कह रहे थे। क्लाइंट इंप्रेस था, डील फाइनल होने की कगार पर थी, पर आरव जानता था ये जीत सिर्फ वर्ड्स की नहीं थी, इंटेंशंस की थी। शाम को जब वो घर लौटा तो उसकी छोटी बहन माया उदास बैठी थी। क्या हुआ? उसने पूछा। से झगड़ा हो गया, माया बोली। उसने मेरे नोट्स कॉपी नहीं किए और अब बात नहीं कर रही। आरव ने कहा, शायद उसे लगा होगा कि तू उससे नाराज है, पर मैंने कुछ कहा ही नहीं। कभी कभी ना, साइलेंस भी लाउड होता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कल उससे बात करना, पर डिफेंड मत करना, बस सुनना। अगले दिन माया हंसती हुई लौटी। भाई तू सही था। वो रोने लगी जब मैंने कहा कि मुझे दुख हुआ। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे याद आया किताब की वो लाइन,
एम्पथी डिसॉल्व्स रेजिस्टेंस फास्टर देन लॉजिक। दिन बीतते गए और आरव का कॉन्फिडेंस अब एक नए स्तर पर था। वो समझ चुका था कि परसुएजन का पहला कदम खुद को समझना है। वो दूसरों की बातों में छिपी भावनाएं पहचानने लगा था। ऑफिस में जूनियर टीम के साथ वो अब बॉस नहीं, मेंटर की तरह पेश आता। कभी किसी की गलती पर डांटने के बजाय कहता, मुझे पता है तूने कोशिश की, बस नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान देना। और उस सिंपल टोन से टीम का माहौल बदल गया। लोग खुलकर आइडियाज देने लगे, मीटिंग्स में एनर्जी आने लगी। एक दिन उसके बॉस ने कहा, आरव, अब तू सिर्फ काम नहीं करता, तू लोगों से जुड़ता है। यही असली लीडरशिप है। आरव के भीतर एक शांति थी, जैसे वो जानता हो कि असली शक्ति दूसरों को मनाने में नहीं, समझने में है। जब उसे लगा कि उसने परसुएशन समझ लिया है, तभी जिंदगी ने एक नई परीक्षा तैयार कर ली थी। 3 हफ्ते बाद कंपनी को एक नया इन्वेस्टर मिलने वाला था। लेकिन इन्वेस्टर बहुत सख्त था, सिर्फ प्रॉफिट देखता था, इमोशंस नहीं। और इस बार पूरी नेगोशिएशन आरव को ही संभालनी थी। सबको लगा वो आराम से संभाल लेगा। आखिर उसने पिछले प्रोजेक्ट में कमाल कर दिया था। पर इस बार इक्वेशन अलग थी। सामने वो नहीं था जो समझना चाहता था, बल्कि वो था जो बस जीतना चाहता था। रात को आरव अपनी बैल्कनी में बैठा था। हाथ में कॉफी थी और दिल में थोड़ा डर। उसे याद आया, इन्फ्लुएंस इज अबाउट कोऑपरेशन, नॉट मैनिपुलेशन। उसने तय किया वो किसी की रेस नहीं दौड़ेगा, वो बस कनेक्शन बनाएगा। लेकिन कैसे? एक आदमी से जो सिर्फ नंबर्स में सोचता है। वो सवाल उसके मन में घूमता रहा। क्या एम्पैथी, ऑथेंटिसिटी और लिसनिंग जैसी वैल्यूज उस इन्वेस्टर को भी प्रभावित कर सकती है? या फिर ये दुनिया सच में सिर्फ ताकत और तर्क की सुनती है? अगली सुबह वही मीटिंग थी, वही टेबल, वही टेंशन। लेकिन इस बार आरव का चेहरा शांत था। वो जानता था परसुएशन की सबसे बड़ी कला है खुद पर यकीन रखना। सुबह की ठंडी हवा में आरव बालकनी में खड़ा था। नीचे सड़क पर गाड़ियों की आवाजें, आसमान में उड़ते पक्षी और उसके अंदर बस एक सवाल, क्या मैं एक ऐसे इंसान को समझा सकता हूं जो सिर्फ प्रॉफिट की भाषा बोलता है? मीटिंग 10 बजे थी। पूरी कंपनी की नजरें उसी पर थीं। बॉस ने कहा था, आरव, ये इन्वेस्टर थोड़ा कठोर है, वो सिर्फ नंबर्स देखता है, तुम्हें बहुत शार्प रहना होगा। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं कोशिश करूंगा कि वो सिर्फ नंबर्स नहीं, पर्पस भी देखे। कमरे में जब इन्वेस्टर मिस्टर खन्ना दाखिल हुए तो माहौल में एक ठंडापन था। उनकी आंखों में वो तेज नजर थी जो हर चीज को आंकती है, तौलती है। उन्होंने बिना किसी ग्रीटिंग के कहा, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, शो मी द प्रॉफिट प्रोजेक्शंस। आरव ने कामली लैपटॉप खोला, कुछ ग्राफ्स दिखाए, कुछ फिगर्स बताएं। खन्ना सिर हिलाते रहे, लेकिन चेहरे पर कोई असर नहीं। फिर उन्होंने कहा, दीज नंबर्स आर नॉट इनफ, व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट डिफरेंट? आरव ने लैपटॉप बंद कर दिया। सबके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। उसने कहा, सर, अगर आप इजाजत दें, मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाना चाहूंगा। खन्ना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वी डोंट हैव टाइम फॉर स्टोरीज। आरव मुस्कुराया, सर, ये स्टोरी सिर्फ 1 मिनट की है, पर इसमें वो जवाब छिपा है जो आप ढूंढ रहे हैं। और फिर उसने कहना शुरू किया, 2 साल पहले जब हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे, हमें लगा था कि हम टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। लेकिन जब हमने अपने पहले यूजर से बात की, उसने कहा, तुम्हारा ऐप सिर्फ टाइम नहीं बचाता, ये मुझे मेरे बेटे के साथ वक्त बिताने का मौका देता है। तब हमें समझ आया कि हम प्रोडक्ट नहीं, वैल्यू दे रहे हैं। खन्ना थोड़े पीछे झुक गए। पहली बार उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी आई। आरव ने आगे कहा, सर, मैं जानता हूं कि प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट उस ट्रस्ट से आता है जो लोगों के दिल में बसता है, और वो ट्रस्ट हम पहले ही जीत चुके हैं। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। आरव ने एक पॉज लिया, वो पॉज पावर जो उसने सीखी थी। फिर बोला, हम सिर्फ बिजनेस नहीं बनाना चाहते, हम बिलीफ बनाना चाहते हैं। खन्ना ने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर अबाउट योर यूजर्स। अब माहौल बदल चुका था। जहां पहले दीवारें थी, अब संवाद था। आरव ने आस्क डोंट टेल का प्रिंसिपल अपनाया। वो बोलने के बजाय सवाल पूछता गया। सर, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या सबसे पहले देखते हैं, प्रोडक्ट, टीम या पर्पस? खन्ना बोले, पर्पस और टीम। तो क्या होगा अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास वो दोनों हैं? खन्ना मुस्कुराए, देन मे बी यूल हैव माई अटेंशन। आरव ने फिर एक्टिव लिसनिंग लूप का इस्तेमाल किया। जब खन्ना कुछ कहते, वो उनके शब्दों को दोहराता। यू मीन लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी मैटर्स टू यू, राइट? एग्जैक्टली, खन्ना बोले।
इस सिंपल टेक्निक ने एक अदृश्य बॉन्ड बना दिया। मीटिंग धीरे धीरे बातचीत में बदल गई। अब कोई प्रेशर नहीं था, बस कनेक्शन था। जब मीटिंग खत्म हुई, खन्ना ने कहा, "You've got a good head, young man, but more than that, you've got heart." और कुछ दिनों बाद कंपनी को कंफर्मेशन मिला, डील अप्रूव्ड। पूरे ऑफिस में खुशी थी। लोग आरव को घेर कर बोले, "भाई तू मैजिशियन है।" आरव ने बस कहा, "मैजिक नहीं, एम्पैथी है।" उस रात वो घर लौटा तो माया बैल्कनी में बैठी थी। "भाई, आज फिर न्यूज में तेरी कंपनी का नाम आया।" "हाँ," आरव दसा, "पर असली जीत तो तब होती है जब दिलों का कनेक्शन बन जाए।" माया ने कहा, "तू हमेशा दिल की बात करता है, लग तो दिमाग से जीतने की कोशिश करते हैं।" आरव ने जवाब दिया, "दिमाग जीत सकता है, पर दिल कायम रखता है।" वो नीचे देखने लगा, जहां सड़क के कोने पर वही बुजुर्ग फिर बैठे थे, वही दुकान, वही शांति। उसे याद आया, पहले उसने उन्हें और उनके बेटे को कैसे समझाया था, बिना उपदेश दिए, बस एम्पैथी दिखाकर। आज उसे एहसास हुआ, परसुएशन वही कला है जो सुनने, समझने और महसूस कराने से शुरू होती है। कुछ दिनों बाद कंपनी ने आरव को नए प्रोजेक्ट का हेड बना दिया। अब उसकी टीम में कई नए लोग थे जो घबराए हुए थे। प्रेजेंटेशन, डेडलाइंस, प्रेशर, सब नया था। एक दिन एक जूनियर उसके पास आया, "सर, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, डर लगता है।" आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, "मुझे भी लगता था, पर जब आप दिल से बोलते हो, लोग सुनते हैं क्योंकि वो अपने आप को तुम्हारे शब्दों में देखते हैं।" वो रुककर बोला, "लोग तुम्हें तभी मानते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम उन्हें समझते हो।" धीरे धीरे उसकी टीम भी उसी फिलॉसफी पर चलने लगी। किसी मीटिंग में बहस होती तो आरव कहता, "चलो पहले सुनते हैं सबकी राय। रिस्पेक्ट डिसएग्रीमेंट, तभी ट्रस्ट बनेगा।" लोगों ने महसूस किया कि वो बॉस नहीं, गाइड है। एक शाम कंपनी की एनुअल मीट में आरव को स्टेज पर बुलाया गया। हॉल में तालियां गूंज उठी। उसने माइक संभाला और बोला, "मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। परसुएशन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक हैबिट है, दिल से सुनने, दिल से बोलने की। जब आप सामने वाले की भावनाओं को जेन्युइनली समझते हैं तो आपकी बात में ताकत खुद ब खुद आ जाती है। इन्फ्लुएंस बिगिंस विद केयर, नॉट कंट्रोल।" हॉल में खामोशी थी, फिर तालियां बज उठीं। बॉस ने पीछे से कहा, "अब तू सिर्फ एम्प्लॉई नहीं, लीडर है।" रात को जब आरव घर लौटा तो माया ने पूछा, "भाई, अब अगला गोल क्या है?" आरव ने हंसकर कहा, "अब दूसरों को सिखाना कि परसुएशन का मतलब मनवाना नहीं, जोड़ना है।" वो लैपटॉप लेकर बैठ गया और अपनी पहली वर्कशॉप के लिए नोट्स बनाने लगा। पहली लाइन लिखी, "पीपल बाय यू बिफोर दे बाय योर आइडिया।" फिर लिखा, "इन्फ्लुएंस इज नॉट अबाउट चेंजिंग माइंड्स, इट्स अबाउट ओपनिंग हार्ट्स।" वो रुका, गहरी सांस ली। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और अंदर उसका मन शांत था। अब उसे समझ आया कि परसुएशन कोई स्ट्रैटेजी नहीं, एक जीवन शैली है। हर बार जब वो सुनता, हर बार जब वो जेन्युइन केयर दिखाता, वो इन्फ्लुएंस करता, बिना बोले, बिना जोर दिए। और शायद यही कारण था कि जहां बाकी लोग दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश में लगे थे, आरव ने बस कनेक्ट करना सीखा था। वो मुस्कुराया और अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, "सच्ची इन्फ्लुएंस वही है जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे।" उसने लैंप बंद किया और चाय का प्याला उठाया। बाहर बारिश अब भी जारी थी, जैसे आसमान भी कह रहा हो, जो दिल से बोले वो जीत जाता है। अगर आरव की कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ तो याद रखना, ये सिर्फ उसकी नहीं, हमारी भी कहानी है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी को मनाने की कोशिश करते हैं, बॉस को, परिवार को, दोस्त को या कभी खुद को। पर असली परसुएशन तब होती है जब हम सामने वाले को समझने लगते हैं, सिर्फ मनाने नहीं। तो अगली बार जब किसी को कन्विंस करने जाओ, पहले उसकी बात ध्यान से सुनो, उसकी नजर से दुनिया देखो और फिर देखना, तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी सच्चाई असर करेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा पाई, अगर तुम्हें लगी कि आज का मैसेज दिल को छू गया, तो एक लाइक जरूर करो। कमेंट में लिखो कि तुम्हें कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा रिलेट हुआ और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी सीखें कि इन्फ्लुएंस की शुरुआत दिल से होती है। क्योंकि याद रखो, जो दिल से बोले वही असली जीतता है।